वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोटोशॉप की क्लास और आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? टेक्स्ट टूल। आज हम सीखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था टेक्स्ट टूल, तो आज हम टेक्स्ट टूल का ही यूज करके कैसे सीखेंगे कि टाइपोग्राफी कैसे करनी है, कोई डिजाइन है हम वो कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च टाइपोग्राफी डिजाइन। सिंपल टाइपोग्राफी डिजाइन देख लेते हैं। इमेजेस पे जाएंगे तो हम आज इन्हीं से सिमिलर कोई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इनसे सिमिलर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन चूज कर लेते हैं जैसा हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे इन वाले पे हम कोई देखते हैं, कोई भी जो आपको सिंपल लगता है आप वो वाला क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई सा भी एक जो है इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे हम चूज कर लेते हैं, एक ये वाला चूज कर लेते हैं। तो हमने चूज किया कीप इट सिंपल, तो हम कीप इट सिंपल ये वाला क्रिएट करने वाला है कि कैसे इसे क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं हम हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टूल हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। तो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं फोटोशॉप में तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लेयर क्रिएट करनी होती है। तो हमने लेयर क्रिएट करी, तो इस लेयर पे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे, टाइप करेंगे जो भी हमने सिलेक्ट की इमेज। हमें जैसे लिखना है कीप लिखना है, तो हम यहाँ पे करेंगे कीप टाइप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। हमने अभी व्हाइट लिया हुआ है, हमें चाहिए ब्लैक कलर, तो हमने ब्लैक किया। तो इसका साइज जो है अभी बहुत छोटा है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कीप। अब यहाँ से कर लेते हैं इसके साइज को बड़ा, पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद इसके यहाँ से जो साइज है उसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हो गया कीप। इसका साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसे जो है जो हमारा कीप है हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा स्मॉल में। अगर हम इसे पूरा जो है उसमें करना चाहते हैं, कैपिटल में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस कीप का साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब इसे थोड़ा सेंटर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कीप जो है इसका हमें जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज चाहिए, सिमिलर चाहिए हमें गूगल के। तो जैसा गूगल पे है इससे सिमिलर हमें फॉन्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, यहाँ पर को देखेंगे, यहाँ पे को लिखा हुआ है साइज, सॉरी टेक्स्ट है। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, यहाँ पे को हम स्टाइल देखेंगे। तो कई सारे यहाँ पे स्टाइल्स हैं, जैसे जो भी हमने गूगल पे देखा है उसी से सिमिलर कोई स्टाइल यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। पहले गूगल की स्टाइल हम चेक करते हैं। अब गूगल से सिमिलर कोई सी भी यहाँ पे स्टाइल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इस पर। जैसे हम ये वाली ले लेते हैं, तो फिर से चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरी ले लेते हैं। ये हमने ले ली कीप, तो इसका साइज हमने इसका बड़ा कर लिया है, ये हमने ले लिया। अब हमें लिखना है इट, तो इट के लिए हम क्या करेंगे, एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इट के लिए हमें नई लेयर क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर को जाएंगे, एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। तो इस वाले पर हम लिखेंगे इट। तो जो भी अगर हम कीप है इस पर अगर हम यहाँ पे को जो हमारा माउस का लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करते हैं, तो जो कीप वाली लेयर है वो वाली लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारा खाली स्पेस है वहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे को हमें टाइप करना है इट। इट हमने टाइप कर लिया, इसे कर लेंगे प्लेस। तो अब हम गूगल पे चेक करेंगे तो जो हमारा इट है वो कैपिटल पे है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज किया है, और जो हमारा गूगल पे है वो हमारा कैपिटल लेटर पे है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे को जो इट है इस वाले पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक ए साइन बना हुआ है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। यहाँ पर से अगर आप यहाँ पे को क्लिक करेंगे, यहाँ पर को, तो इस वाले में जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर को इधर पर जो भी लिखा है, यहाँ पे डबल टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल टी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टी है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टी है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, सेकंड वाले का थोड़ा सा छोटा है। तो ऐसे और भी जितने बने हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो डबल टी है दोनों कैपिटल है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपका इट है वो देखेंगे हम कैपिटल लेटर हो गया। तो ऐसे अगर हम इस वाले पे क्लिक करेंगे जिसमें जो फर्स्ट टी है वो कैपिटल है और जो छोटा वाला है सेकंड नंबर पे वो स्मॉल है, इस वाले पे करेंगे तो हमारा जो इट है वो स्मॉल हो जाता है। तो इस वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इट जो है वो कैपिटल पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जैसे
आपका जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एज इसमें लिखा हुआ है, ये वाला अगर यहाँ पर को आपके फोटोशॉप में शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है करेक्टर, इस करेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर विंडो पे जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आपके यहाँ पे कुछ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से फिर इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसके साइज को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर से भी आप इसके साइज को कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी इसका साइज कम हुआ, अब इसका साइज जो है वो बढ़ गया, तो यहाँ पर से भी इसके साइज में इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखेंगे, यहाँ पर से कम करेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी गैप आ गया है, जो इसका साइज था ये काफ़ी छोटा हो गया है, ठीक है। तो ऐसे भी इसके साइज को हम छोटा कर सकते हैं और यहाँ से वापस इसको बढ़ा देते हैं तो इसका साइज ये बड़ा हो गया, ये काफ़ी लंबा हो गया। अभी हमने जब इसको कम किया था, इसकी परसेंटेज कम की थी, तो जो इसका साइज था वो छोटा हो गया था, ये थोड़ा सा दबा दबा सा हो गया, अभी ये खिंच सा गया, ठीक है। वापस इसे हम कर लेते हैं 100%, तो 100% कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर को अगर हम इसकी साइज को थोड़ा कम करते हैं, इसकी परसेंटेज कम करते हैं तो इसमें चेंजेस हुए, वैसे ही इसकी जो साइज है यहाँ पर को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चेंज हुआ तो इसको भी हम वापस से 100% कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे को लिखा हुआ है कलर, तो कलर में जाएंगे तो यहाँ पर से भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें रेड चाहिए तो यहाँ पर से हम रेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये रेड हो गया है। वापस से हमें ब्लैक चाहिए, ब्लैक पे जाएंगे, ओके ब्लैक हो गया है। यहाँ पर से वापस हम चले गए। इसके बाद क्या करेंगे, ईट वाली जो लेयर है इसे हम मूव कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे सेंटर पे ले आते हैं। इसके बाद चेक करते हैं गूगल पे, तो ईट हमने पेस्ट यहाँ पे कर लिया है, ईट हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। ईट का जो है हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट स्टाइल पे, फॉन्ट स्टाइल में देखेंगे जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे इस वाले पे देखते हैं या फिर कोई दूसरा वाला देख लेते हैं। जो भी फॉन्ट का स्टाइल आपको पसंद आ रहा है उस फॉन्ट स्टाइल में हम इसे रख सकते हैं। जैसे कोई चूज कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे गूगल से मैच हो, इस वाले पे देखते हैं। टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे को अगर कोई मैचिंग सा दिख रहा है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो जो उससे सिमिलर थोड़ा हो या फिर कोई सा भी आप ले सकते हैं जो या फिर आपको पसंद आ रहा है, हम वो भी यहाँ पे को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला यहाँ पे चूज कर लेते हैं, हमने ले लिया 8। इसके बाद क्या करेंगे, जब कीप वाले पे हम थे तो इस वाले में देखेंगे हमने यहाँ पर से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर से भी इसका फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। अभी रेगुलर पे है, बोल्ड करेंगे तो वो थोड़ा डार्क हो गया हुआ। तो वैसे ही अभी जो हमने सेकेंड वाला चूज़ किया 8 वाले पे कोई भी ऐसे यहाँ पे को हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे चेंजेस कर सकें, तो कोई दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा नहीं चूज़ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर को जाएंगे, जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे को आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, फर्स्ट में आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका जो एक पॉपअप खुल जाएगा। इस वाले पे क्या करेंगे, यहाँ पर को जितनी भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, इस वाले पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पर को जो कलर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर दिया हुआ है, इसमें अगर हम जैसे व्हाइट करते हैं या फिर हम कर लेते हैं इस पर रेड, ओके करते हैं। उसके बाद जो इसका साइज है इसको बढ़ाते हैं, तो जो हमारा 8 है उस पर रेड कलर का बॉर्डर आ गया है, तो इसके साइज को और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं। जो इस पर बॉर्डर है वो बॉर्डर आ गया, ठीक है, रेड कलर का जो इसका बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा है पोजीशन, तो इसमें लिखा है अभी आउटसाइड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। तो अभी आउटसाइड पे है, इनसाइड पे क्लिक कर लेंगे तो जो हमारा स्ट्रोक है वो अंदर की साइड से आ रहा है, तो ये देखेंगे हम अंदर की साइड से आ रहा है। अभी तक आउटसाइड था तो वो बाहर को था, इनसाइड कर रहे तो अंदर को जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें इनसाइड करेंगे तो अंदर की साइड को हो जाएगा। अभी करते हैं इसमें सेंटर, सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद देखेंगे इसका जो साइज है, इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो थोड़ा सा और चेंज हो गया है, अभी वो सेंटर पे आ रहा है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, आउटसाइड कर लेते हैं और उसके बाद इसको जो कलर है इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसके जो उसको हम जो है बोल्ड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा कीप था, कीप पे हमारे पास बोल्ड करने का ऑप्शन आ रहा था बट इट पे नहीं आ रहा था, तो इट का जो है वो हम ऐसे इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओके।
तो हमने इट को जो ब्लॉक बोल्ड कर दिया, इट पे हमने क्या दिया, इफेक्ट दिया। तो यहाँ पर कीप वाले लेयर जो है वो सिंगल है, लेकिन जो इट वाली लेयर है इसमें हम देखेंगे हमने इफेक्ट दिया है, तो यहाँ पे इफेक्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, और कौन सा इफेक्ट दिया है, स्ट्रोक दिया है, तो स्ट्रोक भी आ रहा है। तो यहाँ पर से अगर हम स्ट्रोक क्या क्लोज करते हैं तो इट पे आप देखेंगे हमारे कैनवास में चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि हमने जो स्ट्रोक दिया था उसकी आई ओपन करी तो वो स्ट्रोक दिख रहा है। जैसे हम अपनी लेयर की आई क्लोज करते हैं तो जो लेयर हमने जो भी उसमें टाइप किया होता है वो हमें विजिबल नहीं होता है। वैसे ही स्ट्रोक है, स्ट्रोक की आई क्लोज करी तो जो इट में हमने स्ट्रोक दिया था वो चेंज हो गया। वापस से इसकी आई ओपन कर लेते हैं, इफेक्ट की भी आई क्लोज करेंगे तो सेम वही होगा क्योंकि हमने स्ट्रोक का ही इफेक्ट दिया है। ठीक है, इसको वापस से अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है कोई तो फॉन्ट चेंज कर लीजिए। फॉन्ट हम दूसरा चूज कर लेते हैं, जैसे ये वाला, इसका स्ट्रोक जो है इसे ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद इसके साइज को कम करना है, इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गूगल पे चेक करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। इसमें लिखा हुआ है सिंपल, तो हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे जो है स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले सिंपल टाइप कर लेते हैं। एक न्यू लेयर, अगर हम एक न्यू लेयर यहाँ पे से क्रिएट करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो भी हमारी एक न्यू लेयर पे हम टाइप कर सकते हैं। अगर हमने कोई यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट नहीं करी है उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर को क्लिक कर देते हैं हमारे माउस का लेफ्ट बटन, तो भी यहाँ पे कोई एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो लेयर 1 करके एक और हमारी लेयर आ गई है, तो इस वाले पे अब हम फिर से टाइप करेंगे सिंपल। हमने टाइप कर लिया है, इसे कर लेते हैं मूव किया। गूगल पे देख करेंगे, गूगल पे क्या है, हमारा जो सिंपल है स्मॉल पे है, तो क्या करेंगे इस वाले को हम स्मॉल कर देंगे। कैसे करेंगे, इट हमारा कैपिटल लेटर में, जो सिंपल है सिंपल को हम कर लेंगे हमारा स्मॉल में। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो सिंपल है हमारा इस पे यहाँ पे पी नहीं लिखा है तो सिंपल कर लेते हैं। अब हम इसे कर लेंगे स्मॉल में, पहले प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद इसको कर लेते हैं स्मॉल लेटर में। यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला दिया हुआ है ए, इस वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी तक हमारा यहाँ पे देखेंगे जो डबल टी है ये सिलेक्टेड है, इट मीन्स ये क्या है, कैपिटल में। तो ऐसे और भी जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट के टी दिखाई दे रहे हैं उनसे सभी से कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। जैसे फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं, जो भी हम क्लिक करेंगे, जैसे सेकेंड वाले पे किया तो ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। उसके बाद थर्ड वाले पे हम क्लिक करते हैं तो इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। ऐसे ही इनका साइज जो है वो और छोटा होता है, बड़ा होता है, तो इसे ही हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से हटा देंगे, वापस जाएंगे तो सिंपल को हम कर लेंगे सेंटर किया। इसके बाद वापस जाएंगे हमारे टेक्स्ट टूल पे, यहाँ पे करते हैं एस सिंपल। इसके बाद इसको कर लेते हैं हम इसका स्टाइल चेंज, तो स्टाइल चेंज कर लेंगे। अभी जैसे हमें इसका स्टाइल क्या करना है, जो हमें कीप में हमने स्टाइल रखा है, फॉन्ट स्टाइल जो हमारा कीप में वही स्टाइल हमें चाहिए सिंपल में, तो उसे हम कीप में हमने कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखा है वो हमें नहीं पता, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे कीप में जाने के बाद आप यहाँ पे को चेक कर सकते हैं कि हम उसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखा है, उसकी टेक्स्ट का साइज क्या रखा है, उसे बोल्ड रखा है या रेगुलर रखा है, और उसमें क्या क्या चेंजेस किए, सेंटर पे है या फिर लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। तो वापस से हम जाएंगे हमारे सिंपल पे, तो वापस से वही वाला हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम वही वाला चूज कर लेते हैं जो हमने उस पर चूज किया था। इस पे अगर हमें जैसे रेगुलर है, इस पे हमें करना है बोल्ड, तो बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद इट पे जाएंगे, इट वाले का भी हमें सेम वही चाहिए जो हमने कीप और स्माइल पे रखा है, तो कीप और स्माइल पे जो रखा है वही वाला हम उस पर भी रख लेंगे। इसे भी हम रेगुलर से क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। जो हमने इसका इफेक्ट दिया था वो हमने अभी क्लोज कर दिया, इसके आईज जो है ओपन करते हैं तो ये काफ़ी बोल्ड हो गया है, तो इसको हमने कर लिया क्लोज। ठीक है, तो सिंपल वाले पे जाएंगे, सिंपल वाले लेयर पे गए, मूव टूल पे गए, इसे कर लिया मूव। वैसे ही अभी देखते हैं इसमें कैसा हुआ है, तो जैसे कीप है हमारा स्टार्टिंग पे है, उसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कीप वाली लेयर पे जाएंगे, इसे ऊपर कर लेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसके साइज को बड़ा किया,
कीप को यहाँ पे लाए, इसके बाद इट पे गए। इट वाले की जो है, इट वाले के साइज हमें थोड़ा सा और, अगर हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे इट जो है, इट हमें अगर थोड़ा और बड़ा चाहिए और बोल्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इट वाले की साइज को हम बढ़ा देंगे। इट वाले की साइज हमने बढ़ाई, इट की साइज बढ़ाने के बाद इसमें हमें कलर अगर चेंज चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे कलर पे जाएंगे, कलर चूज करेंगे, जैसे हमें चाहिए ग्रे कलर, तो ग्रे कलर हमने चूज किया, ओके किया, इसे हमने कैपिटल किया हुआ है। इस वाले पे अगर हम इसकी चेंज कर लेते हैं इसकी स्टाइल, या फिर इसकी स्टाइल यही रहने देते हैं, इसे थोड़ा सा और हम बोल्ड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अभी ब्लैक से किया था तो ब्लैक आ रहा है, इफेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे स्ट्रोक पे, तो वही स्ट्रोक वाले जो है हमारा ओपन हो जाएगा। अगर हम स्ट्रोक, ये जो स्ट्रोक लिखा है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो जहाँ से हमने इस पर स्ट्रोक दी थी वही वाला पॉपअप यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसकी स्ट्रोक को जो है हम कलर चेंज कर लेते हैं, यही वाला, ये वाला कलर किया ग्रे कलर। इसके बाद इसके साइज को जो है वो बढ़ा देंगे, यहाँ पर से इसकी साइज को बढ़ा देंगे, इसे कर लेंगे हाँ सेंटर करके इसके साइज को बढ़ाया, ओके पे क्लिक करेंगे। इट वाली लेयर जो है वो हमें सबसे नीचे चाहिए, जो क्योंकि कीप वाली लेयर जो है वो हमें इट के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारा जो कीप का यहाँ पे पी है वो यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, कीप वाली लेयर को कर लेंगे ऊपर, ठीक है। तो कीप वाली लेयर आ गई है, इट वाली लेयर आ गई है, और यहाँ पे जो हमारी सिंपल वाली लेयर है, इस वाली लेयर को हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसका साइज को हम बढ़ा देंगे। ये हमने इसके साइज को बढ़ाया, इस पर सिंपल वाली को चूज करेंगे, उसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसे कर लेते हैं थोड़ा सा मूव। इसमें भी अगर हम स्ट्रोक देना चाहते हैं तो इसमें भी स्ट्रोक दे सकते हैं। वापस से राइट क्लिक करेंगे, सिंपल पे लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे सिंपल वाली लेयर पे, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे स्ट्रोक में, ब्लैक हमें दिखा रहा है, यहाँ पे से इसके साइज को बढ़ा देंगे। ये हमने इसके साइज को बढ़ाया, ओके कर दिया। कीप वाली में भी सेम वही प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे कीप वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करा, कलर ब्लैक फिल हुआ है, यहाँ पर से इसके साइज को बढ़ा देंगे, तो इसके साइज को भी यहाँ पर से बढ़ाया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो ऐसे ही और चेंजेस करने हैं तो और चेंजेस भी कर सकते हैं, किसी में आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल हुआ, ये कीप, ये रेडी है। अभी इसमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कीप का साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम, कीप को कर लेते हैं मूव, ये हमारा हो गया कीप इट सिंपल। इसी में क्या करना है, अभी हमें इसे करना है सेंटर, तो इसे सेंटर कैसे करेंगे, तो सेंटर अगर हम इसे करेंगे तो हम एक एक करके सेंटर नहीं करेंगे, कीप को अलग और स्माइल को अलग, इट को अलग, ऐसे हम सेंटर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, तीनों को साथ में जो है वो सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो तीनों को साथ में कैसे सेंटर करना है, तीनों को साथ में सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, पहले तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल हमारी सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ इट को हमने इट तक हमने तीनों लेयर सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर हमने मूव टूल पे क्लिक किया है, मूव टूल पे जाके क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जो लेयर्स हैं कंट्रोल ए किया, लेयर सिलेक्ट हो गई। इसके बाद अगर हम करते हैं इसे राइट टू लेफ्ट सेंटर, अभी जैसे हमने टॉप टू बॉटम किया है, तो जो हमारे तीनों है, तीनों के तीन जो है वो साथ आ गए और तीनों यहाँ पे हो गए टॉप टू बॉटम, नहीं सॉरी बॉटम पे चले गए। सेंटर करेंगे जो तीनों है तो तीनों साथ सेंटर हो जाते हैं। अब राइट टू लेफ्ट सेंटर करेंगे तो राइट टू लेफ्ट तो सेंटर हो जाएगा, बट टॉप टू बॉटम जो है वो जो हमारे वर्ड्स थे कीप, इट और सिंपल, तीनों जो है वो साथ में आ गए। तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम इसे कर लेते हैं डीसिलेक्ट, लेयर डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी किया, जो हमारी लेयर थी वो डीसिलेक्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमने बैक किया हिस्ट्री पे जाकर के, हमने जो लेयर है मूव लेयर, हम वहाँ पर तक चले गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम टॉप पे रखेंगे इसे, जो फर्स्ट में हमारे लेयर है टॉप पे, वहाँ पे जाएंगे सिंपल पे। इसके बाद हम करेंगे ग्रुप क्रिएट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेयर्स क्रिएट कर रहे थे, तो लेयर हम यहाँ पर से क्रिएट कर रहे थे, तो इसके थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखेंगे लेयर के जस्ट बगल पे ग्रुप है, फोल्डर है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 1, तो क्या करेंगे हम सिंपल और इट, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सिंपल, कीप और इट तीनों हमारी लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। इन तीनों को हम ग्रुप में डाल देंगे, तो यहाँ पर से हमने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। अब ग्रुप किया, इस क्लोज करेंगे,
तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कौन सी जो लेयर है, ग्रुप कैसे क्लोज करेंगे। ग्रुप में हमारे तीनों की तीनों लेयर डालनी है, तो तीनों लेयर पकड़ेंगे और ग्रुप में डाल देंगे। तो अब ग्रुप की अगर हम आई क्लोज करते हैं तो ये ग्रुप में जो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एरो है, इसे हमने क्लोज किया है, तो जो हमारी तीनों लेयर्स थी वो तीनों लेयर्स यहाँ पे हाइड हो गई हैं और तीनों लेयर्स यहाँ पे शो भी हो रही है। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। अभी क्या करेंगे, सिंपल वाली लेयर है ग्रुप में डाल दी, कीप वाली लेयर है ग्रुप में डाल दी, और इट वाली लेयर है ग्रुप में डाल दी। हम तीनों लेयर को साथ भी ग्रुप में डाल सकते हैं। फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ लास्ट वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो लेयर है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक ही बार में सारी लेयर्स को हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं। सारी की सारी लेयर्स ग्रुप में चले गई, ये कैसे पता करेंगे। ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर जो साइन बना हुआ है, इसके यहाँ पे एक एरो है वाइट, इस पर क्लिक करेंगे, सारी लेयर्स जो है वो हाइड हो गई हैं, तो इट मीन्स हमारी सारी लेयर जो है वो ग्रुप में। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है एक्टिव नहीं है, कंट्रोल ए किया, लेयर सिलेक्ट हो गई। अभी हमने ग्रुप सिलेक्ट किया, इट मीन्स ये तीनों लेयर्स भी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सेंटर किया, राइट टू लेफ्ट सेंटर हो गई है, टॉप टू बॉटम सेंटर करेंगे। तो अभी हम देखेंगे बॉटम पे जा रहे हैं तो तीनों लेयर्स मिक्स नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी, टॉप पे जा रहे हैं तो भी तीनों लेयर्स मिक्स नहीं हो रही है, सेंटर पे कर लेंगे। तो अब ये राइट टू लेफ्ट भी सेंटर है और टॉप टू बॉटम भी सेंटर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर को डिसेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से, लेयर डिसेलेक्ट करी, इसके बाद हम इसे करेंगे सेव। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें हम कंट्रोल ऑल्ट और एस की प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एस, इससे भी हमारा जो है ये सेव करने के लिए पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर डालेंगे, किस नेम से, नेम डालेंगे किस नेम से हमें ये सेव करनी है। जैसे हम इसका नेम डाल देते हैं कीप इट सिंपल, तो हम यहाँ पे डालेंगे कीप इट सिंपल। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें जो भी लेयर सेव करनी होती है, तो टाइपोग्राफी में जो भी हम लेयर सिलेक्ट करते हैं, टाइपो लेयर्स जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था, वो हमेशा हम पीएनजी में सेव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग हम हमेशा उसे पीएनजी में सेव करते हैं, सेकेंड थिंग उसका बैकग्राउंड ऑफ करके सेव करते हैं। वो जो भी हमारी इमेज है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, जो भी हमारी इमेज होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमें जो भी हम सेव करेंगे ट्रांसपेरेंट में करेंगे और पीएनजी में ही करेंगे। इसके बाद वापस से फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नेम डाल देंगे कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल हम इसे सेव कर लेते हैं। कीप इट सिंपल किया, इसके बाद यहाँ पे पीएसडी सिलेक्टेड है, इसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट पीएनजी, पीएनजी हम सिलेक्ट करेंगे। पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसे सेव, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड इसका ऑफ रखेंगे हम, और यहाँ पे आपके पास आएगा कैंसिल और ओके का ऑप्शन, ओके पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आप यहाँ पे देखिए आपकी सेव हो रही है। तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है वो पूरी सेव हो जाएगी बैकग्राउंड ऑफ करके। पीएनजी में हमने इसे पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया है। ठीक है, तो जो भी हम फाइल सेव करते हैं वो ट्रांसपेरेंट में ही सेव करते हैं। इसमें कोई चेंजेस करने हैं, इसके कलर चेंज करने हैं वो भी आप कर सकते हैं, किसी की ऑपेसिटी कम करनी है वो भी कर सकते हैं, और कुछ भी चेंज करना है कलर या फिर इसके साइज को, तो वो हम टेक्स्ट में जा करके कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।